अब इन्होंने इलेक्शन के टाइम कहा है कि हम उनकी जिम्मेवारी लेते हैं। इलेक्शन के टाइम सारे वादे बनाए जाते हैं, सारे ढकोसले होते हैं, उसके बाद जीत गया तो ठीक, ना जीत गया तो तू तेरा घर मैं मेरा घर। हर गांव में, हर शहर में मेरा एक हाथ जोड़ से नर्म निवेदन है कि अपना जिस पार्टी को जिसने वोट देना है भाईचारे से वोट दो, एक इकट्ठे होके वोट दो, अपनी शांति बहाल रखो। इनका नहीं पता, ये तड़का है तो 2 घंटे पहले कांग्रेस में होते हैं, 3 घंटे बाद बीजेपी में चले जाते हैं। इनका कोई ध्यान नहीं है। हम जो पंचायत में बैठते हैं, हम जो गांव में रहते हैं, हमारा भाईचारा कायम होना चाहिए। नमस्कार सारा, मैं फिलहाल की बात करूं तो भाई मैं एक ऐसे इंसान के पास में बैठी जिसको पूरी जानकारी है। यूं कहूं कि अधिकारी तौर पे रह चुके हैं पवन बत्रा जी, एक्स तहसीलदार है जो। उनसे हम पूछेंगे कि जो कांग्रेस है वो 1.5 रुपए का चेक दे रहे हैं, इस टाइप की बातें सुनने को मिल रही थी बहुत ज्यादा। वही क्लियर करूंगी मैं आज की 1.5 रुपए का चेक क्यों दिया जा रहा था और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। जी राम राम। नमस्कार जी, कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ जी। अच्छा, वो 1.5 रुपए का जो चेक है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। ऐसे है जी, मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित हूँ। मैं 1986 में एज ए पटवारी लगा था। मैंने 22 साल, कुल 22 साल रोहतक शहर का एक सर्कल पे नौकरी की है। एक सर्कल पे 22 साल रहना और पटवारी की नौकरी करना आसान नहीं है। वहीं पर फील्ड कानून हो रहा मैं, और उसी तहसील में एज ए नायब तहसीलदार 2 साल रहा। किसी कारणवश 2 साल बाद मेरी मेवात ट्रांसफर होगी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो एक भ्रांति फैलाई जा रही है, कांग्रेस के राज में 2 रुपए का चेक मिलता था। आई एडमिट, मैं उसको एडमिट करता हूँ। उसका एक कारण है। कारण क्या है कि एक खाता है, ऐसे 2, 4, 5, 7 ही केस हुए थे जो एक मुद्दा बना दिया गया, जिसने हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी बदनाम किया गया, उसके साथ साथ सरकार भी बदनाम हुई, चाहे वो कांग्रेस सरकार थी चाहे कोई भी सरकार थी। और बदनाम होने का एक कारण ये था, एक खाता है बहुत बड़ा, उस खाते में अगर 50 आदमी है और कुछ आदमी जमीनें बेच के दूसरे गांव में चले गई, नाली खाड़े की जमीन पड़ी थी, या उस गांव में किसी का 5 मरले हिस्सा पड़ा था। अगर 5 मरले हिस्सा पड़ा था, अगर 10,000 रुपए सरकार की एक लिमिट थी, 10,000 रुपए खराबा देना है, पूरे खराबे में 15,000 देना है, 50% में इतना देना है। तो उनकी जब मैनुअल छांट होती, जब हाथ से बनाया जाता था, तो उस टाइम अगर जमीन ही आपकी आधा मरला होगी, 5 आदमी होंगे, तो उस खेवट का रकबा पूरा करने के लिए, अमाउंट पूरा करने के लिए 2 रुपए भी बने थे। उसका कारण ये था, ना कि किसी किसान की बेइज्जती करना। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मेरे भी 12 किले जमीन है गांव काबरेल में। ये नहीं है कि मैं किसान का बेटा हूँ तो मैं गलत बांटूंगा। फिर उसके बाद सरकार ने क्या किया, भाई इसको खत्म करो। किसी की भी जमीन कितनी भी है, अगर 2 रुपए बढ़ते हैं तो 500 रुपए का चेक दिया गया था, एक किसी किसान की बेइज्जती ना हो। अब ला लो बीजेपी, ये तो कांग्रेस की बात किसी पार्टी की समझ लो। अब बीजेपी के राज में सुन लो जी, पिछली फसल नरमा की खराब हुई, हिसार, सरसा, रानिया वगैरह ये बहुल क्षेत्र है, कपास की खेती ज्यादा होती है हासी में। तो पिछली फसल में कपास की फसल बोई हमने। हमारे गांव में क्या हुआ, कपास की फसल में एक बुट्टे पे 100, 150 डिंडू लग गए। सारे किसान ऐसे खुल के दिवाली मन गई, और 15 दिन बाद उसके अंदर ऐसा कीड़ा पैदा होया कि सारा खत्म। लोगों ने जमीन बहा दी, और कपास की खेती पैदा करने में, मैं तो अभी खेती करने लगा हूँ, 20,000 रुपए 15,000 रुपए किले से कम पैदा वो खर्चा नहीं लगता। तो सरकार ने एक शक्ति पूर्ति पोर्टल खोल दिया, मेरी फसल मेरे पेड़ों पे। भाई ये 1,500 रुपए तुम किले के हिसाब से जमा करा दो, पटवारी से फर्द ले आओ, वो पटवारी लिख के देगा। फिर उसके बाद एडीए के पास जाओ, एडीए लिख के देगा। फिर ऑनलाइन जाओ, ऑनलाइन एक सीएससी सेंटर मान लिया गांव काबरेल में है, और सीएससी सेंटर पे 50 आदमियों के लाइन लगी थी। फिर हमारा इंडिया, हमारा हरियाणा कोई कनाडा नहीं है, कोई 5 GB 6 GB 10 GB चल रहा है। तो वो तो धीरे धीरे करेगा। रात को बिजली चली गई और चले गए, कुछ रहेंगे। कुछ मेरे जैसे पढ़े लिखे थे, हमने करवा दिया जी, मैंने करवाया बीमा। 8200 रुपए 5.5 एकड़ के भरे, 1,500 रुपए किले के हिसाब से। और पिछले महीने मेरे मोबाइल पे खटाखट 4 मैसेज आए जी, उनका टोटल किया गया तो 11,500 रुपए मेरे को मिले। 82,500 यानी कि 3,500 रुपए मुआवजा मिला। मतलब ब्याज के साथ में दे दिया?
भी साढ़े ब्याज भी गया मेरा, यानी कि अगर ब्याज फड़ाया जाए, जो बैंक ब्याज, आज मैंने मकान का लोन ले रखा है 9.5% मेरे को ब्याज लग रहा है, अगर वो 9.5% ब्याज लगे तो मेरे को कुछ नहीं मिला, मेरी भाग दौड़, मेरा तेल जला, मैं परेशान होया, उसका जिम्मेवार कौन है? उसका कांग्रेस जिम्मेवार है या बीजेपी जिम्मेवार है या कुलदीप बिश्नोई जिम्मेवार है? आपसे की बात जानना चाहूंगी, सरकार कौन सी अच्छी थी, बीजेपी, कांग्रेस? क्योंकि फिलहाल तो यही चल रही है और औरों की तो बारी ही कहाँ है। ऐसे है जी, सरकारें सारी अच्छी हैं, लेकिन इस सरकार ने हर पब्लिक को ऐसा काम लगा दिया, ऐसा चक्कर घुमा दिया, भाई ये सारे आदमी किसान है, कर्मचारी है, फलाना है, ठिकाना है। कर्मचारियों को तो इतना बिजी कर दिया कि वो एक एक बात बताऊंगा आपको, आप दूसरी, मेरे डिपार्टमेंट में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सरसा जिला में 450 पटवारियों की पोस्ट है। आप बताओगे कितने पटवारी काम कर रहे हैं? 62। 450 है और सिर्फ बस। तो वो क्या करेंगे? एक पटवारी के पास 10 सर्कल है, किसकी बदनामी होगी? अगर ये भाई जाएगा, पटवारी को नहीं आया, यो जाएगा, पटवारी नहीं मिला, पटवारी की टांग कहां जाएगी? क्यों नहीं सरकार ने वो पद भरे? हमारे इनमें से देख लो, ये लड़का बेरोजगार बैठा है, ये बेरोजगार बैठा है, और भी बेरोजगार, कितनी बेरोजगारी घूम रही है। तो सरकार, अगर बीजेपी की सरकार है, अच्छी चल रही है, तो ये सरकारें भरे। सरकार चाहती है अगर मेरा 1 रुपए से काम हो रहा है तो मैं 10 रुपए खर्च क्यों करूं? तो भर्तियां तो करनी चाहिए ना। कांग्रेस के राज में भर्तियां हुई, 4 बार पटवारियों की भर्तियां हुई। अगर मैं जानना चाहूंगी, आपने भर्तियों की यानी आपने जॉब की बात की है, तो 4 साल की जो योजनाएं चलाई, अग्निवीर योजना, क्या सही है? आजकल तो बच्चे देखने को भी नहीं मिलते। पहले तो बहुत सारे बच्चे एक ट्रैक पे तैयारी करने के लिए सुबह 4 बजे निकल जाते थे और बड़ा प्यार था आर्मी से। मैं ये कहूंगी कि हर एक बच्चे को बड़ा प्यार था। आप क्या कहना चाहोगे? मैं उस चीज का जवाब देता हूँ जी। मेरे गांव में, इधर है ना हमारे गांव में, ये सुबह उठ के प्रैक्टिस करना अभी पिछले 8-7 साल से शुरू हुआ है ज्यादा। नहीं तो जो मैं रोहतक और उधर देखता था सोनीपत, आप लड़कों और उनकी क्रीम देखो, एक एक भैंस, 2-2 भैंसे एक लड़के के लिए माँ बाप बांधता है। भाई मेरा लड़का सवेरे 4 बजे नहर पे जाएगा, सड़क पे जाएगा, सिर्फ कच्चे कच्चे में, और वो दौड़ लगाता है और तैयारी करता है। वो किसके लिए करता है? वो देश सेवा के लिए करता है और अपने समाज के लिए करता है। क्योंकि अगर 10 एकड़ का जमींदार, उसके घर एक भी एम्प्लॉइज आ जाता है तो वो उसका घर चल सकता है। नहीं तो 10 एकड़ वाले जमींदार की हर साल 1 एकड़ जमीन बिकती है। तो उन्होंने इतनी मेहनत की, मानना अग्निवीर इन्होंने बनाई, फौज को जवान रखने के लिए बनाई। क्या 4 साल बाद ये लड़का पूरी कोशिश करके आएगा, वापस आ जाएगा? वापस आने के बाद अब इन्होंने इलेक्शन के टाइम कहा है कि हम उनकी जिम्मेवारी लेते हैं। इलेक्शन के टाइम सारे वादे बनाए जाते हैं, सारे ढकोसले होते हैं, उसके बाद जीत गया तो ठीक, ना जीत गया तो तू तेरा घर मैं मेरा घर। आज ये कह रहे हैं कि अग्निवीर को हम पूरी हरियाणा सरकार में उसको नौकरी देंगे, कहीं भी देंगे। लठ तो बंदूक सीख के अपना लाइसेंस लेके किसी फैक्ट्री आगे वैसे भी खड़ा हो सकता है। और तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इनमें कुछ लड़के आगे फिर खराब भी होंगे, जो मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, वो आप समझ चुके हो मेरी बात। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ। अग्निवीर एक कहीं ना कहीं अखबार में भी देखा गया था कि एक वारदात हुई थी, वो किसी अग्निवीर के द्वारा की गई थी। मैं ये बात क्लियरली तो नहीं, लेकिन मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा सोशल मीडिया पे कि एक अग्निवीर आया था और वारदात की थी उसने, लूटपाट की, इस टाइप की कुछ वारदात थी। तो भाई अग्निवीर देश का जो बोलते हैं, भी देश की रक्षा वाले अगर यहाँ पे उतर आएंगे तो देश कहाँ रहेगा? मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ जी, मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं एक अपील करना चाहता हूँ आपके इस एकता जो क्रांति है इसके माध्यम से। जो कल हमारा इलेक्शन होना है, बातें बहुत हो चुकी, हर गांव में, हर शहर में मेरा एक हाथ जोड़ से नर्म निवेदन है कि अपना जिस पार्टी को जिसने वोट देना है, भाईचारे से वोट दो, एक इकट्ठे होके वोट दो, अपनी शांति बहाल रखो। इनका नहीं पता, ये तड़का है तो 2 घंटे पहले कांग्रेस में होते हैं, 3 घंटे बाद बीजेपी में चले जाते हैं, इनका कोई ध्यान नहीं है। हम जो पंचायत में बैठते हैं, हम जो गांव में रहते हैं, हमारा भाईचारा कायम होना चाहिए। अब मैं एक मिसाल आपको इतनी बढ़िया दूंगा, रोहतक जैसे गांव में, और जो मदीना गांव इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे मशहूर हुआ था 1990 के इलेक्शन में, उस मदीना गांव की एक सरपंच है अनीशा दांगी। पिछले इलेक्शन में उस गांव में 2 पंचायतें हैं, उसने किसी सारी पार्टियों के कैंडिडेटों को एक टेंट में बिठा के
पानी चाह सब कुछ रखा और सबके झंडे लगा दिए, तुम किसके लो 10 होके रखवा दिए। भाई तुम अपने यहीं बैठो, किसी का ही वोट डलाओ, लेकिन अपना भाईचारा कायम रहना चाहिए। जो अनिल जी ने कहा वो भाईचारा कायम रहना चाहिए। लेकिन अब 2-3 दिनों से मैं रोहतक की कह सकता हूँ, इधर उधर की कहना चाहता हूँ, कुछ आदमी इस किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए तैयार खड़े हैं, जो कि हम मैं गांव में इसलिए आया हूँ कि हम बैठ के सबको एक रखेंगे, भाईचारा कायम रखेंगे। कुलदीप की वोट देनी है कुलदीप की दो, चंद्र प्रकाश की देनी है चंद्र प्रकाश की दो, बीबी बत्रा की देनी है बीबी बत्रा की दो। सबसे लास्ट में मैं एक बात कह के अपनी समाप्त करता हूँ। जो कैंडिडेट कांग्रेस सरकार ने आदमपुर हल्का को दिया है, श्री चंद्र प्रकाश कमिश्नर IAS रिटायर्ड, उनका कार्य क्षेत्र, कार्य करने की शैली बहुत अच्छी रही है। वो मेरे कमिश्नर रहे हैं, मैं रोहतक नायब तहसीलदार था, वो कमिश्नर रहे हैं, मृदुल भाषी हैं, अच्छे विचार हैं, सबका काम करते हैं, किसी की कोई फाइल नहीं रोकती, टाइम से दफ्तर आना, टाइम से जाना। जो हमारे स्थानीय विधायक जो अब हैं, उनके पिताजी कहते थे कि मेरा इतना लेवल नहीं है कि मैं किसानों की या जमींदारों की फाइलें उठा के ऑफिस जाऊंगा। तो लेकिन चंद्र प्रकाश को फाइलें उठाने की जरूरत नहीं है। चंद्र प्रकाश के पास तो हमारे जैसे कर्मचारी फाइलें उठा के आएंगे, उसको सारी फाइलों का पता है, इसमें इसने क्या छुपा रखा है, इसमें क्या छुपा रखा है, ये फाइल कैसे निकलवाई जाती है, ये सारे काम एकदम होंगे, धड़ल्ले से होंगे। और मैं अपील करना चाहता हूँ कि चंद्र प्रकाश जीते। आदमपुर में जो 1996 के बाद जो एक विपक्ष में रहने की आदत पड़ चुकी है, उसको तोड़ें, ताकि इनका विकास हो, किसानों का भला हो, गरीबों का भला हो, दलितों का विकास हो। भाई ये था तहसीलदार के साथ में एक इंटरव्यू कह सकते हो, बातचीत कह सकते हो। और मैं भी एक अपील करना चाहूंगी आप सबसे कि भाईचारे का जो नाम है वो कायम रखना, क्योंकि नेता तो आए गए होते हैं, क्योंकि किसी भी नेता का अपना एक वजूद नहीं होता कि हाँ एक ही पार्टी से जुड़ा हो या फिर जिंदगी भर उसी से जुड़ा रहे। उनको जहां पैसा दिखता है, जहां कुर्सी दिखती है, वो उसी तरफ निकल जाता है। लेकिन आप जो 4 बंदों के साथ में बैठ के हुक्का पीने वाली या फिर चाय पीने वाली, ये हमेशा कायम रखना, क्योंकि भाईचारा सबसे बड़ी चीज होती है। और हमारे समाज की तो बहुत बड़ी चीज है कि 4 बंदे बैठ के अगर बातें करेंगे यहाँ वहाँ के, अगर किसी के घर में प्रॉब्लम हो तो तुरंत पहुंच जाते हैं। गांव में एक बड़ी अच्छी प्रथा या फिर अच्छे विचार मैं ये कह सकती हूँ। लेकिन मैं सिर्फ आपसे बार बार एक ही बात कहूंगी कि नेता किसी के नहीं होते, क्योंकि शाम को एक जगह सभी पार्टी को बैठना होता है। आप भाईचारा बना के रखें, वोट जरूर डालें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।